निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार का मसला इतना अप्रत्याशित नहीं था, जितना इस हार के बाद एक बार फिर कांग्रेस के भीतर खानों में द्वंद्व को लेकर सामने आया। जी हां, एक दफा फिर चुनाव हुए, हमेशा की तरह एक बार फिर कांग्रेस को हार मिली और एक दफा फिर कांग्रेस में शुरू हो गया कलह का दौर। और इस बार आगे निकलकर सामने आए पार्टी के वरिष्ठ नेता माणक अग्रवाल, जो अक्सर बहुत कम मसलों में ही अपनी राय सामने रखते हैं। उनका कहना था कि अब जिम्मेदार लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने विश्वास भी जताया कि दिल्ली में बैठा हाईकमान बहुत जल्द इस संबंध में कदम भी उठाएगा। इसका मतलब टिकट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और ये जिन लोगों ने ये गड़बड़ी की है, हाईकमान को इसकी जांच करनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। क्योंकि लगातार क्यों हार रहे हैं आखिर मध्य प्रदेश के अंदर, इस बात की जांच हाईकमान को करनी चाहिए। और हमें हमारे नेता सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर विश्वास है कि जल्दी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अग्रवाल ने ये बयान दिया तो निकाय चुनाव के परिणामों को छोड़ कांग्रेस के अंदर मचा घमासान प्रदेश की सुर्खी बन गया और इसे लेकर जहां भाजपा तंज कसने से नहीं चूकी तो बैकफुट पर नजर आई कांग्रेस। माणक अग्रवाल जी बहुत अच्छे लीडर हैं, जुझारू लीडर हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कम से कम कांग्रेस में जो गुटबाजियाँ हैं, कांग्रेस में जो इतने गुटों में लोग बटे हैं, कांग्रेस के जो अपने अपने आप को जागीरदार मानते हैं, कांग्रेस की राजनीति ही खत्म है। कम से कम कोई इन सब के ऊपर आरोप लगा के कांग्रेस के हाईकमान को सचेत तो कर रहे हैं कि कांग्रेस को बचाना है यदि तो इन जागीरदारों को सबसे पहले खत्म कर दें। माणक अग्रवाल जी पार्टी के सीनियर लीडर है, यदि उन्होंने कहा है तो पार्टी उनकी बात को गंभीरता से लेगी। वैसे ये कोई पहली दफा नहीं था जब कांग्रेस में कलह की स्थिति सामने आई हो। गौर हो कि इससे पहले भी विभिन्न चुनावी नतीजे समय समय पर कांग्रेस में खिलाफत की आवाज को बुलंद करते रहे हैं और शायद ये पार्टी में आपसी मतभेद का ही नतीजा है, जो मध्य प्रदेश में उसका वनवास काल 13 वर्ष से ज्यादा का हो गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर कब कांग्रेस में इस तरह के हालात पर लगाम लगेगी और वो हासिल कर सकेगी अपनी उस मंजिल को जिसके लिए उसे शून्य से लेकर शिखर तक का सफर तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। चर्चा को हम विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या निकाय चुनाव के परिणाम ने कांग्रेस में कलह को उजागर किया है? जिम्मेदारों पर कार्रवाई के बहाने माणक अग्रवाल ने किसे निशाने पर लिया? मध्य प्रदेश कांग्रेस में लगातार उठ रही मांगों पर विचार करेगा हाईकमान? क्या मामले में भाजपा का हस्तक्षेप उसके लिए फायदेमंद साबित होगा? जी हां, लेकिन कांग्रेस में कलह पहली बार नहीं देखी गई है। इससे पहले भी जब भी चुनावी नतीजे आए हैं, कांग्रेस में विरोध के स्वर फूटे हैं। एक बार फिर से यही तस्वीर उजागर हुई है। इस पर हम बातचीत करेंगे और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तारुफ करा देती हूं आपका। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता हैं दुर्गेश शर्मा जी, स्वागत है आपका सर। और विकास बोंदिया जी हैं, आप भाजपा नेता हैं। और वहीं इंदौर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव शर्मा जी जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। सबसे पहले दुर्गेश जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से नतीजों में उम्मीद की जा रही थी कि जीत का परचम फहराया जाएगा, लेकिन अगर नतीजों पर नजर डाली जाए तो उसके बाद की तस्वीर आपने भी देखी है और अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आप ही के नेता यहां पर बोल रहे हैं कि हाईकमान को सुध लेनी चाहिए, विचार विमर्श करने की जरूरत है। जी, जो अभी नगरीय निकाय के चुनाव आए हैं, निश्चित ही हमारे जो सोच और जो हमारी इच्छाएं थी कि हमारी पार्टी को इसमें जीत हासिल हो, उसके विपरीत आए हैं। जनता ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की स्थानीय सरकार को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, क्योंकि उनको ऐसा प्रतीत होता है, शायद मेरे को ऐसा लगता है कि जनता को ऐसा लगता है, ये सोच है कि नगरीय निकायों का काम यदि जो रूलिंग पार्टी होती है उसको दिया जाए तो शायद अच्छा कुछ कार्य हो। ऐसी सोच के चलते ये रिजल्ट आ रहे हैं और हमारे लिए वाकई ये विपरीत परिस्थितियां हैं कि हम अभी
जीत का परचम इन चुनावों में नहीं फहरा पा रहे हैं। पर निश्चित ही आपको आने वाला जो विधानसभा का मुख्य चुनाव 18 में होगा, उसमें बहुत भयानक तरीके से बदलाव जनता करेगी। जनता इस चीज का जवाब आज नहीं उस दिन जरूर देगी। जी, तो आपको लगता है कि 2018 के चुनावों में एकदम से बदलाव होगा, लेकिन उससे पहले जो बदलाव की बात है, खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर उसकी जरूरत ज्यादा देखी जा रही है। नेतृत्व परिवर्तन की मांग जो है वो लगातार उठ रही है। साथ ही अगर बात की जाए वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल, वो खुद अपनी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, पहले घर में बदलाव होना चाहिए? जी नाज़रीन जी, प्रदेश के अंदर, संगठन के अंदर जो कार्य करना है वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारा कुछ निचले स्तर पे संगठन कहीं कमजोर हुआ था, उसके सुधार कार्य चल रहा है। काम ब्लॉक बेहतर अध्यक्ष चल रहा है। प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी विकास जी की इस पर। सबका गठन हो रहा है। विकास जी, आपने दुर्गेश जी को सुना, उनका कहना है कि बहुत बेहतर काम चल रहा है कांग्रेस पार्टी का अरुण यादव जी के नेतृत्व में। मैं प्रतिक्रिया वो तो आपने दे दी। दुर्गेश जी वो तो आपने ने दे दी। कहा एक बार फिर, और झुक गए। एक बार फिर वो कहना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी फिर लगातार जीत रही, एक बार फिर जीत गई। ये दुर्गेश जी की प्रतिक्रिया थी और मैंने इस बात की पुनर्कथन किया है। ये मेरी प्रतिक्रिया समझिएगा, है ना। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति कर रही है। जनता को भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे, काम पे, मेहनत पे और अपने सत्ताधारी दल से संपर्क पे जनता को अब विश्वास हो गया है। ये सब फल किसका है? माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके सभी साथी जनप्रतिनिधियों का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं का, कि अंतोगतवा प्रदेश भर में अब जनता हमसे इतनी अच्छी तरह से कनेक्ट हो चुकी है कि कांग्रेस कितने ही कुतर्क दे ले, कितने ही झूठे आरोप लगा ले, अब कोई जनता में उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। कह सकते हैं अब विकास जी इनको ये समझना चाहिए। सच्चे भी होते हैं, वो भी नहीं सामने आ पा रहे। अगर देखा जाए कुछ विकास की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो अधूरी रह जाती हैं, तो कांग्रेस में अब उतनी कुव्वत नहीं दिखाई देती। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव जी हैं। एक मिनट लेट मी। देखिए, सच सामने नहीं आ रहा, जनता से कुछ छुप रहा है। आप लोग भी अपना काम कर रहे हैं, सभी चैनल्स भी, सभी अखबार भी, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ छुप रहा हो। सब जो अच्छा हो रहा है वो सबको दिख रहा है और जनता को अगर अच्छे की अपेक्षा है, इससे भी अच्छी अपेक्षाएं हैं, तो उसका यही विश्वास है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि ही कर सकते हैं। इसलिए तो जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है और दुर्गेश जी को कहना पड़ रहा है एक बार फिर। विकास जी, मसला ये मैंने फिर ये बात बोल रहा हूँ कि जब भी नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं तो जैसा आपके अंतर सिंह आर्य जी जाके वहाँ पर चुनाव के दौरान आम जनमानस को धमकी दे के आए कि विकास की कुंजी हमारे पास है, नहीं तो मैं चाबी लेके चला जाऊंगा। इन सब बातों का भी असर जनता के ऊपर पड़ता है। आपको लगता है कि जनता धमक जाती है क्या? अगर मान लीजिए मैं धमकी भी मान लूं आपके कतल को, उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, मैं उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जनता, राजीव जी, आपको क्या कुछ लगता है? सर, मुझे सवाल लेने दीजिए। प्रतिपक्ष धमकी देते हैं, सर, मुझे सवाल लेने आपके नेता क्या धमकियां देते हैं, ये पूरी राजीव जी, आपने यहाँ पे चर्चा को सुना है, क्या कुछ लगता है? क्या वाकई विकास की लहर इतनी है जिसकी वजह से जनता विश्वास कर रही है, या फिर अगर विपक्ष की बात की जाए उसकी जो भूमिका है वो शून्य होती जा रही है और इसी वजह से यहाँ पर लगातार सत्ता पक्ष के लोग भी अब ये मांग उठाने लगे हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए? जहां तक मैं समझता हूं, इस समय जो सबसे बड़ा संकट इन दोनों राजनीतिक दलों के संदर्भ में जनता के समक्ष उपस्थित हो रहा है, वो ये है कि जनता की अपेक्षाओं पर तो कोई 100% खरा नहीं उतर रहा है। हाँ, जहां तक चुनाव परिणामों के आज के तारतम्य में बात करने की यदि मैं कोशिश करूं तो मैं महसूस करता हूं कि चूंकि कांग्रेस इस समय एक ऐसे मोड़ पर है, खासतौर पर प्रदेश स्तर पर, जहां उसके पास प्रदेश स्तर का कोई जन नेता नहीं, एक भी उसके पास ऐसी लीडरशिप की इस समय नामजद क्वालिटी वाला
कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पीछे जनता चल सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय जो पॉजिटिव होता नजर आ रहा है वो ये है कि प्रदेश की जनता में कम से कम ऐसा कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की एक ऐसी छाप है कि वो जनता उसे पहचान रही है। कांग्रेस जहां ऐसा लगता है कि खेमेबाजी से बटी हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी से भी कोई जनता संतुष्ट है ऐसा नहीं है, लेकिन विकल्प न देने पाने की कमजोरी के कारण ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय इन चुनाव परिणामों के संदर्भ में सक्षम होकर उभरी है। जहां तक 2018 के चुनावों और उनके परिणामों को लेकर यानी कि राजीव जी ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर नेतृत्व मजबूत करने की जरूरत है कांग्रेस को। दुर्गेश जी क्या कुछ लगता है, अगर अब बात करें शहडोल में अभी जो चुनाव हुए उस वक्त अगर हार की बात की जाए तो यहाँ पर कमलनाथ जी उनको कुछ नहीं कहा गया, जिस तरीके से अगर हार की बात की जाए, जिम्मेदारी लेने की बात की जाए, लेकिन जब बार बार चुनाव होते हैं और अगर हार होती है तो अरुण यादव उन पर सवाल उठने लगते हैं, तो इसे किस तरीके से देखते हैं आप? नाजनीन जी, सवाल उठना और नहीं उठना ये हमारे पार्टी के अंदर जो स्वतंत्रता है ये उसका एक उदाहरण है। यदि हमारी पार्टी के अंदर सबको बोलने का समान अधिकार है। रही शहडोल की बात, तो शहडोल चुनाव के अंतर में जो चुनाव का पिछला रिजल्ट था और इस बार का रिजल्ट है उसमें बहुत भयानक बदलाव आया। पिछला हम काफ़ी अधिक मतों से हारे थे, इस बार मात्र 50,000 की हार जीत लोकसभा में। वैसे हार एक वोट की भी अपने आप में मायने रखती है, पर 50,000 की हार जीत एक बहुत ज़्यादा बड़ी हार जीत नहीं होती, पर हार है और हम लोगों की पार्टी ने वो भी हार को झेला है। और जो बात नेतृत्व की मध्य प्रदेश के अंदर नेतृत्व, तो मध्य प्रदेश में हमारे सारे नेता एकजुटता के साथ में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें एक ताकत के संग में एक संगठन पूरा अपनी क्षमताओं के साथ। आपको नहीं लगता कि छोटे छोटे कदमों से इंसान आगे बढ़ता है, लेकिन नाजनीन जी बिल्कुल सही कहा, पर ये नाजनीन जी ये बात सही है, पर पूरे हिंदुस्तान में एक चीज आप देखना, चाहे कहीं मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे यूपी हो, चाहे कहीं और जहां भी उपचुनाव हो या नगरीय निकाय के चुनाव हो, उनमें ज्यादातर जो रूलिंग पार्टी होती है वही बहुमत में आती है, क्योंकि उसके पास में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं करने के लिए, दिखाने के लिए और कहने के लिए। मसला यहाँ पर मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया कि जिस वक्त नतीजे आने थे या नतीजों के लिए जब मतदान की प्रक्रिया चल रही थी उस वक्त विकास जी तो इसी स्टूडियो में हमारे साथ थे, मैं ही उस वक्त यहाँ पे थी, उस वक्त जीत के दावे, लेकिन अगर हार आई तो उसके बाद ये कहना कि ऐसा नहीं होता, पार्टी को ही जीत मिलती है, तो उन दावों के पीछे क्या कुछ आप सोच पा रहे थे जो अब नकारा जा रहा है? जी बिल्कुल नाजनीन जी, जब हम आम जनमानस के बीच में जाते हैं और उसमें हमको दिखता है कि वह कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति अपनी एक सोच दिखाती है और हमको लगता है कि हाँ हम आज इस चुनाव को हम जीत सकते हैं, तो हम जब तक परिणाम नहीं आया हम उसको हार के रूप में तो किसी स्थिति में नहीं एक्सेप्ट कर सकते, क्योंकि हमें जनता के बीच का एक निर्णय दिखाई दे रहा है। अब वो निर्णय कैसे बदलता है और कैसे होता है ये तो एक विचारणीय प्रश्न है। आपको लगता है कि विपक्ष मजबूत हो, जो मांग सत्ता पक्ष की तरफ से भी की जा रही है उसमें आप क्या कुछ कमी देखते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए इससे सालों पहले तक आप विपक्षी दल में थे और मजबूती के साथ आवाजें उठाई गई, तो क्या लगता है कि वो भूमिका अब कांग्रेस निभा पा रही है? देखिए, कांग्रेस की रणनीति कांग्रेस को ही तय करना पड़ेगी। हमें ये मालूम है कि अगर कांग्रेस शून्य भी हो जाए और भारतीय जनता पार्टी अगर 99% रिजल्ट ही दे पा रही है तो अगले 1% के लिए हम काम करेंगे। कांग्रेस की उपस्थिति हो या अनुपस्थिति हो, हमारा जनता के प्रति 100% डिवोशन हमारा प्रण है। तो फर्क नहीं पड़ता हमें, कांग्रेस शून्य भी होगी, प्रतिपक्ष होगा, नहीं होगा, है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। नाज़नीन जी, हमारे पास में हमारा नेता, हमारी नीयत और हमारी नीति बहुत अच्छी है और जनता इस बात को समझ गई है और जनता को हम पे भरोसा है, लगातार भरोसा है। इस वजह से हम चुनाव भी जीतते जा रहे हैं, काम का मौका भी पा रहे हैं और काम कर भी रहे हैं जी। और देखिए, जितने झूठे धुंध के जाले आप 5-6 साल ले लीजिए, लगातार ले लीजिए, जितने बुनते आई है कांग्रेस, यानी कि वो सब जनता छाट रही है, हम नहीं छाट रहे। अब आप कल का ही प्रसंग लीजिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव जी जुड़े हुए हैं। मुझे 1 मिनट, कल का प्रसंग लीजिए आप। कांग्रेस ने एक नया धुंध बुना, जन आक्रोश। अरे भाई, जनता कहां थी उसमें? ठीक है, जनता सब जिलों में गए कांग्रेस के लोग,
धरना दिया, 2000 लोग भी नहीं थे। अरे एक जिले में कम से कम 2-2,500 पोलिंग बूथ होते हैं। बाद में आता है तो 2-2,500, अरे एक मिनट दुर्गेश जी, 2-2,500 पोलिंग बूथ होते हैं। अगर उतने ही लोग इकट्ठे गए होते तो मैं मान लेता एक पोलिंग बूथ से एक कार्यकर्ता कांग्रेस का वहां था। जनता नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी वहां पे। तो देखिए, जो कार्यकर्ताओं का आक्रोश नहीं दिखा पा रही पार्टी, वो जन आक्रोश क्या लाएगी? जनता में आक्रोश ही नहीं है, यहाँ पे संतुष्टि ना तो कहाँ है? जनता है ना ही पार्टी में एकजुटता है। यही आज का विषय है। हमारे साथ राजीव जी हैं। राजीव जी, यहाँ पर विकास जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से हैं। आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर विपक्षी दल नहीं भी होगा तो भी वो काम करते रहेंगे। क्या है लोकतंत्र में ये संभव है कि विपक्ष की भूमिका ना हो लेकिन यहाँ पर लगातार काम को अंजाम दिया जा सके, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विकास के दम पर जीत हासिल की जा रही? लोकतंत्र में तो यह संभव है नाज़नीन जी, लेकिन सक्षम लोकतंत्र चाहिए, सशक्त लोकतंत्र चाहिए। तो विपक्ष का सशक्त होना जरूरी है। हमने इतिहास में भारत में वो पृष्ठ भी देखे हैं जब विपक्ष बेहद कमजोर हुआ करता था या न के बराबर हुआ करता था, तो भारतवर्ष के पूर्ववर्ती वरिष्ठ जन नेताओं ने विपक्षियों को खुद आमंत्रित किया, उनको चुनाव लड़वाया, उनके चुनाव पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े नहीं किए और एक सक्षम विपक्ष भारत के लोकतंत्र में, लोकसभा और विधानसभा में भारतवर्ष ने देखे हैं। इसलिए ये कहना कि यदि विपक्ष शून्य भी हो जाए तो भी लोकतंत्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हो सकता है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी की सेहत के लिए अच्छा हो कि उनका कोई विरोध न कर रहा हो, लेकिन जनता की मांगे सदन पटल पर उठाई जा सके। जो काम सत्तारूढ़ दल कर रहा है उस काम का निष्पक्ष विश्लेषण हो सके, विश्लेषण होने के बाद उन नीतियों की क्रियान्वयन के लिए ईमानदाराना तरीके से कदम उठ सके और वो कदम कितने ठोस हैं, जनता के लिए कितने हितकारी हैं, इसका मूल्यांकन करने के लिए सक्षम विपक्ष का होना जरूरी है। सक्षम विपक्ष की यहाँ पर जरूरत है। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस अभी मौजूदा वक्त में दिखाई दे रही है, आपको क्या कुछ लगता है कितनी और ज्यादा कवायदे करने की जरूरत है और क्या मौजूदा कवायदे काफी लगती हैं आपको? आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? नहीं, मैं सोचता हूं यदि हाल में इस समय कांग्रेस से यदि चाल चरित्र और चेहरा उसका इसी तरह से रहा तो ऐसा लगता नहीं है कि कम से कम मध्य प्रदेश स्तर पर तो वो कोई बहुत सक्षम विपक्ष की भूमिका में इस समय बढ़ रही हो, क्योंकि सबसे बड़ा टोटा जो इस समय कांग्रेस के पास मुझे नजर आता है वो ये है कि एक भी नाम मध्य प्रदेश स्तर पर वो तय नहीं कर पा रहे हैं। इतने बहुआया, इतने सारे नाम हैं, इतने सारे खेमे हैं, इतने सारे बंटवारे हैं और बेशक कांग्रेस के इसी बंटवारे के कारण भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन से समर्थन मिलते आ रहा है और यदि ऐसा ही चलता रहा तो फिर मिलेगा। जी दुर्गेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजीव जी की पूरी बात सुनी आपने। नाज़नीन जी, मध्य प्रदेश के अंदर नेतृत्व है, बहुत अच्छा नेतृत्व है माननीय अरुण यादव जी का। एक युवा नेतृत्व है जो जनता के बीच में भी, कार्यकर्ताओं के बीच में भी बिल्कुल सहज रूप से स्वीकार है और वे हर जगह पहुंच रहे हैं और जा रहे हैं और पार्टी को संगठित करके ताकत के संग खड़ा कर रहे हैं। और बात जैसा कि विकास जी बोलते हैं कि इनको विपक्ष चाहिए या नहीं चाहिए, ये इनकी सोच है, क्योंकि ये लोकतंत्र पे भरोसा रखते ही नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए इनकी ये सोच है और हमारी वो सोच है जो राजीव जी ने बताई कि जब विपक्ष नहीं था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या कोई दूसरा नेतृत्व को हमने मौका देके अपने साथ बैठाया कि आप आए और विपक्ष की भूमिका निभाएं। और आज यदि विपक्ष की बात करें तो निश्चित मध्य प्रदेश का विपक्ष में, यदि विधानसभा हो या केंद्र में लोकसभा हो, जब किसानों का जब भूमि अधिग्रहण बिल का मामला आया तो विपक्ष की बात को न सुनना और सदन से भागना पूरे हिंदुस्तान ने देखा। मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम की बात आई तो भागते देखा, मध्य प्रदेश के अंदर यदि रेत खनन के मामले में देखा तो भागते हुए देखा। ऐसा हर मुद्दा जब कांग्रेस लेके आई, चाहे वो सिंहस्थ में घोटाले वाला मुद्दा हो, जब मुद्दे को उठा के पार्टी पटल के ऊपर आके चर्चा चाहती है तो भाजपा की सरकार को भागते हुए, और हमने बिल्कुल देखा है कि पूरा सदन
जो 15 दिन का होता है वो मात्र 6 घंटे में पूरा सदन खत्म करते हुए पूरे मध्य प्रदेश ने देखा है। तो ईमानदारी ये है कि जो इनकी सोच है विकास जी की कि हमको विपक्ष नहीं चाहिए, प्रतिक्रिया लेना जो चाहेंगे। नहीं है विकास विपक्ष जी, नहीं आपने चाहिए, कहा उस कि पे ही वो विपक्ष ना काम भी हो करते तो हैं। भी लोकतंत्र पे काम किया भरोसा जा इनका सकता है है। ही लंबे नहीं। वक्त तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन विपक्ष ना हो ऐसी कोई बात निकल के सामने नहीं आई। बहुत छोटे से 70 साल हो गए, लेकिन इस तरीके की कोई बात नहीं आई। आपने ये जिक्र किया, छोटी सी प्रतिक्रिया चाहेंगे इस पर? नाज़रीन जी, मैं ये बात नहीं कह रहा कि प्रतिपक्ष नहीं होना चाहिए, विपक्ष की तो बात ही नहीं, मैं प्रतिपक्ष की बात कर रहा हूं। नहीं होना चाहिए, हो तो अच्छी बात है। अगर मैं ये कह रहा हूं, बहुत नम्रता से कह रहा हूं कि अगर नहीं भी होगा, अगर कांग्रेस काम नहीं भी कर रही होगी, सकारात्मक प्रतिपक्ष का रोल अदा नहीं भी करेगी, तो भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रण लिए हुए हैं कि हम बेहतर परफॉर्मेंस करते जाएंगे। अब देखिए आप, सीएम साहब 4 दिन पहले पीएचक्यू में बड़ी बैठक, लेकिन अगर राजीव जी की बात पे हम बात करें, उन्होंने कहा कि अगर इससे पहले बात की जाए, यहाँ पर खुद विपक्ष को तैयार किया गया, जिस तरीके से अभी दुर्गेश जी ने जिक्र किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी उनका जिक्र किया, तो आपको लगता है कि यहाँ पर इस तरीके की बात का होना कि अगर नहीं भी हो, प्रतिपक्ष ना हो तो भी हम काम करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि आम जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं उन्हें उठाने के लिए जरूरी है कि विपक्ष हो, मजबूत हो? अगर देखा जाए, डॉक्टर मिश्रा कई बार जिक्र कर चुके हैं इसका कि विपक्ष जो है मजबूत स्थिति में आना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि विपक्ष मजबूत होगा तो हम बेहतर काम कर पाएंगे। नहीं, होना चाहिए ना, मैं तो कह रहा हूं ना, होना ही चाहिए। डॉक्टर मिश्रा भी यही तो बात कह रहे हैं। भाई चीजें आएंगी, सकारात्मक प्रतिपक्ष होगा, हमें परफॉर्मेंस करने में क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं, क्या क्या खाने छूट रहे हैं, जिन पे हम काम कर सकते हैं, निंदक नीरे राखिए वाली बात है। उससे हमें फायदा होगा, काम की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कमियां पता लगेंगी। लेकिन हो क्या रहा है? चलिए राजीव जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। राजीव जी, आपने पूरी बात सुनी है, क्या लगता है ये आत्ममुग्धता है या फिर इसे ओवर कॉन्फिडेंस, इससे जोड़ के देखा जाए? मुझे तो ऐसा लगता है कि आत्ममुग्धता, ओवर कॉन्फिडेंस दोनों से इसलिए जोड़ा जा सकता है कि नंबर 1 तो ऐसी स्थिति नहीं बनती कि विपक्ष निहायत शून्य हो जाए कमोबेश मध्य प्रदेश में, ऐसा तो संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर है, एक सक्षम लोकतंत्र के लिए एक तराजू की तरह होता है लोकतंत्र, उसके दोनों पलड़ों का कम से कम वजन के स्तर पर समायोजन ऐसा होना चाहिए कि लोकतंत्र की ये जो तूलिका है ये जनहित की तरफ ही सदैव झुकी रहे। ये जब जब जनहित से परे होती है तब तक इस देश के वरिष्ठ नेताओं ने इस देश में ये चरित्र दिया है कि जनता की पसंद के चेहरों को, चाहे वे चुनाव में खड़े हुए हों या न हुए हों, किसी और किसी तरह से, चाहे वो राज्यसभा का माध्यम रहा हो या वो किसी सीट को रिक्त करके वहां पर सिंगल प्रतिनिधि को खड़ा करके उसे लोकसभा तक लाने का मामला रहा हो, ऐसे जन नेताओं को जो क्रीम है, जो जनता के हित की बात करते हैं, जो समझते हैं, जो लोकतंत्र के ज्ञानी हैं, जिनकी कर्मठता पर जनता को संदेह नहीं है, वो चाहे वैचारिक स्तर पर, चाहे राजनीतिक दल के स्तर पर, चाहे चुनाव चिन्हों के स्तर पर कितनी भी मतभिन्नता हमसे रखते हो, सफल लोकतंत्र के लिए, सफल लोकतंत्र, लोकतांत्रिक। तो राजीव जी, ये माना जाए कि कांग्रेस के हाईकमान को यहाँ पर जरूरत है अब सामने आने की और उन चेहरों को तलाशने की कि कम से कम जो भूमिका निभा सके, नेतृत्व कर सके कांग्रेस का मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस समय कांग्रेस को बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो ऐसे चेहरे मोहरों का चयन करे जो उनके क्षेत्र में जाकर कम से कम इतनी सीटें तो फतह कर ही सकें कि उनकी फतह से जनतंत्र मजबूत हो सके। राजीव जी, आपकी बात को मैं थोड़ा सा गलत मत लीजिएगा। आप ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे कि भारतीय जनता पार्टी को 10-20% सीटें छोड़ देनी चाहिए चुनाव लड़ने से? देखिए, ऐसा है, मैं ये कभी नहीं कह रहा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो बात ये रख रहा हूं केवल कि अगर विपक्ष शून्य नहीं हो, हमारी कहीं आकांक्षा नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर विपक्ष का परफॉर्मेंस जैसा आप लोग मेजर कर रहे हैं कि न्यूनतम स्तर पे है
अगर वो भी रहा तो मैं भरोसा चलिए, दिलवा रहा हूँ कि चलिए, भारतीय चलिए, जनता ठीक है। पार्टी का चलिए, हम परफॉर्मेंस दुर्गेश कोई जी भी कम से होने लेना वाला नहीं चाहेंगे है, अंतिम प्रक्रिया, क्योंकि हम क्योंकि जनता से रेगुलर कनेक्ट कांग्रेस में की हैं। बात है। जनता विकास हमें जी, वक्त उतना ही है मेरे पास। दुर्गेश जी, सारी बातचीत यहाँ पर हुई है, आपकी पार्टी से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से आपने वरिष्ठ पत्रकार राजीव जी को सुना, उनका भी यही कहना है कि मजबूत चेहरे की यहाँ पर जरूरत है। हाईकमान को इस बारे में सोचना चाहिए, नेतृत्व लाना पड़ेगा जो मजबूत हो, कार्यकर्ताओं को बांध सके। नाजनीन जी, राजीव जी की जितनी भी प्रतिक्रिया है वो वाकई सम्मानने योग्य है। उन्होंने जो विचार रखे हैं लोकतंत्र की मजबूती के लिए वाकई में सलाम करने योग्य है। वो जैसा कि विकास जी को हर चीज को इन्होंने सीख के आया है कि हंस के माखौन उड़ा के सीरियस बात भी हो, बिल्कुल नहीं, हर बहुत बात को सुन ले माखौन नहीं उड़ा विकास रहा जी, हूं जब मैं, आपकी दुर्गेश जी, बात आए नहीं, तो आप चलिए, कर वक्त लें। मेरे पास उतना ही है। मेरा ये कहना है विकास जी बोल लेंगे यदि मुद्दा नहीं, अगर आपने देश गलत के लिए, समझा तो मैं लोकतंत्र माफी के लिए, मांगता हूं, मेरा माफी देश के मांगता लिए और हूं, लोकतंत्र के लिए हो तो उस पर सीरियस होकर बात करना चाहिए। और देश का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब पक्ष और विपक्ष चलिए, बिल्कुल, दोनों हम भी एक यही साथ चाहेंगे कि एक सीरियस जुट के हो संग देश ताकि के यहाँ बारे में पर सोचें। विपक्ष भी मजबूत भूमिका निभा सके। फिलहाल सभी मेहमानों का शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत स्थिति में आना होगा, यही आंकलन किया जा रहा है। लेकिन इसके लिए हाईकमान को सोच विचार करने की जरूरत है, एक ऐसे चेहरे को लाने की जरूरत है जिससे कार्यकर्ताओं में एकजुटता आ सके। अब देखना होगा कि इसके लिए कितना वक्त लगेगा। फिलहाल IND एजेंडा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।